अरे एक और क्वेश्चन करा। ठीक है बेटा, इतना फोर्स कर रहे हो तो। क्वेश्चन 23, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स। हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी। ये है आपका करंट ईयर, ये है आपका प्रीवियस ईयर। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में थे इन्वेस्टमेंट 5 लाख, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट मतलब 2,50,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 25,000 के प्रॉफिट पे देख लेंगे। डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग पे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स का उन्होंने अमाउंट दे रखा है, बड़ी खुशी की बात है। अब पहली बात, इन्वेस्टमेंट्स के सेल हो रही है तो इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बनेगा। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में अब जब साल स्टार्ट हुआ तो 9 लाख थी, डेप्रिसिएशन है, वैल्यू कुछ और है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का भी अकाउंट बनेगा। अगर तो सिर्फ होता ना ये 9 लाख है, नीचे बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन 50,000 है या 850 होता, तो कोई अकाउंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। यहाँ कुछ कैलकुलेट करना है तो पहले आप वर्किंग नोट में नंबर 1 इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट का नाम है इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स। डेबिट क्रेडिट लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट क्रेडिट। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख। कोई भी डाउट? हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स sold at a profit of 10%, half of the investments in the beginning, तो half of the investments in the beginning हो गई 2,50,000, sold at a profit of 10%, तो सेल वैल्यू कितनी है 275, तो ये क्या है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एसेट अकाउंट के डेबिट साइड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखेंगे यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अभी तक कोई डाउट? बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। क्या है ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1275, 1275 माइनस 525 मतलब 750, 750। कोई भी डाउट? क्लियर? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग टू बैलेंस बीडी, लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख 15 लाख, ओपनिंग बैलेंस 9 लाख बाय बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख बाय डेप्रिसिएशन 50,000। कोई और इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, क्या है ये परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 650। क्लियर? चलो अब यूज करते हैं वैल्यूज। इनफ्लोज और आउटफ्लोज हाईलाइट कर लेंगे अपने रेफरेंस के लिए, ऐसे कोई मार्किंग की जरूरत नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ ये इनफ्लो आउटफ्लो। आउटफ्लो तो पहले इनफ्लोज आएंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कितने पैसे आए थे 275। लैंड एंड बिल्डिंग की तो कोई सेल है नहीं, और हमने क्या रिसीव करा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 75,000। डेप्रिसिएशन यहाँ पे आती नहीं है, बस अब परचेज ही बचा है नहीं इन्वेस्टमेंट भी करी थी ना,
दो है ना आउटफ्लोज, ये भी आउटफ्लो, ये भी ठीक है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 750, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 650। तो 13, 14, 14, 350, मतलब 1050 नेगेटिव। तो क्या हो गया ये, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग activities. Am I going too fast? Everything under control? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay.